बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी गुफा थी। कहा जाता था कि उस गुफा में एक अनमोल हीरा छिपा हुआ था, जिसे पाने वाला अपार धन और शक्ति का स्वामी बन जाता। लेकिन उस हीरे की रक्षा करता था एक विशाल और विशैला नाग, जो सदियों से उस गुफा का प्रहरी था। राज्य के राजा को जब इस रहस्यमय हीरे की बात पता चली, तो उन्होंने अपने सबसे वीर योद्धा विक्रम को उसे लाने का आदेश दिया। विक्रम एक निडर योद्धा था, लेकिन उसे भी इस काम में खतरा महसूस हुआ। फिर भी उसने अपने हौसले को मजबूत किया और गुफा की ओर चल पड़ा। जंगल में कई दिनों की यात्रा के बाद विक्रम उस गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें जल्द ही अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गईं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे चमकता हुआ नीले रंग का एक बड़ा हीरा दिखा। वह उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक एक जोरदार फुफकार गूंजी। एक विशाल नाग उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसकी फुफकार से गुफा की दीवारें तक कांपने लगी। नाग ने कहा, यह हीरा मेरी रक्षा में है, इसे लेने का प्रयास भी मत करना। विक्रम समझ गया कि यह आसान नहीं होगा। उसने अपनी तलवार निकाली, लेकिन नाग हंस पड़ा। शक्ति से नहीं, केवल बुद्धि से ही इस हीरे को पाया जा सकता है। विक्रम ने सोचा और फिर उसने नाग से पूछा, अगर मैं तुम्हारी पहेली का सही उत्तर दे दूं, तो क्या तुम मुझे हीरा लेने दोगे? नाग मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे सके तो हीरा तुम्हारा। नाग ने पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? विक्रम ने थोड़ा सोचा और फिर उत्तर दिया, ज्ञान। नाग कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, यह हीरा अब तुम्हारा है। विक्रम ने हीरा उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे अद्भुत ऊर्जा का एहसास हुआ। नाग मुस्कुराया और बोला, अब तुम केवल धनवान ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बन चुके हो। लेकिन याद रखना, सच्ची ताकत केवल भलाई के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। विक्रम ने सिर झुकाया और वचन दिया कि वह इस शक्ति का सदुपयोग करेगा। वह हीरा लेकर राजमहल लौटा और उसका प्रयोग राज्य की भलाई के लिए किया।